और मैं राय साहब से शुरू करूंगी कि राय साहब, ये कुमार आर तालुकदार की जो ये आरटीआई पिटिशन है, ये अपने आप में क्या कहती है और कितनी चौंकाने वाली है ये दस्तावेज अपने आप में? जी। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये बड़नगर के पास जहां पे इनके चाय की दुकान थी, किसी गांव में रहने वाले थे और सिटीजनशिप बाय बर्थ को ये मानते हैं इनके कार्यालय के लोग, तो इसका प्रमाण होना चाहिए। 75 साल पहले ग्राम सभाओं में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता था कि नहीं? 75 साल पहले अस्पताल जाते थे लोग, या गांव की दाइयां जो ज्यादातर अनुसूचित जात या मुस्लिम बिरादरी की होती थी, वो बच्चा पैदा करती थी। बहुत सारे बच्चे होते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ बच जाते थे, इस तरह से खानदान चलता था। हम उनसे उम्र में छूटे हैं, लेकिन मेरा कहीं रजिस्टर नहीं कराया गया, जबकि मैं टाउनरियम पैदा हुआ। मेरा भी परिवार बड़ा था, भाई बहन बहुत थे, लेकिन किसी का नहीं रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो मोदी जी अगर ओरिजिनल उनके पिताजी ने ये कहीं अप्लाई किया हो और उस पर कुटुंब रजिस्टर में उस समय डलवाया हो, सूचना दिया हो ग्राम प्रधान को, या अस्पताल से अर्जी निकलवाया, नर्सिंग होम तो तब था नहीं। तो मोदी जी के इस सिटीजनशिप बाय बर्थ के भी कथित आख्यान को मैं असत्य मानता हूं, और ये जरूर मैं मान सकता हूं कि वो सुपर नेचुरल चीज है। वो माँ बाप के जरिए नहीं पैदा हुए हैं और उनको कोई पराभौतिक शक्ति ने इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, इतना तो मैं मान सकता हूं। इतना भी मैं मान सकता हूं कि वो बिना पासपोर्ट ऑफिस खोले विभिन्न देशों की नागरिकता वो प्रदान करते हैं, और ये पावर उन्होंने कुछ अपने सांसदों और मंत्रियों को भी दे रखा है। अगर किसान अडानी की बात मानने को तैयार नहीं, उनको अपना गेहूं चावल बेचने को तैयार नहीं, उनको अपना खेत गिरवी रखने को तैयार नहीं, तो उस किसान को पाकिस्तान की नागरिकता तत्काल दे देंगे, उनके गृह मंत्री दे देंगे, उनके बिहार वाले मंत्री दे देंगे। अगर नौजवान इनकी बात नहीं मान रहा है, पेपर लीक के सवाल पर अड़ा हुआ है, संसद की तरफ बढ़ रहा है, देश के लोकतंत्र के लिए एक बेहतर आंदोलन को खड़ा कर रहा है, तब वो उसको खालिस्तान का आप सिटीजनशिप दे रहे हैं। कितने देश हैं जहां के सिटीजनशिप का बांटने का काम फ्री में ये प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है, गृह मंत्री कार्यालय से होता है, इनके मंत्रियों के जुबान से होता है। प्रधानमंत्री का 75 साल में पता नहीं कब पैदा हुए, 75 साल पहले क्या था? सिटीजनशिप एक्ट तो 1955 का है, और उसमें जितने तरह के सिटीजनशिप का है उसमें बर्थ है। चलिए, सेक्शन 3 में बर्थ भी है, उसमें इनकॉर्पोरेशन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, डिसेंट भी है, नेचुरलाइजेशन भी है, और भी 2-3 चीजें हैं। तो मोदी जी को हर कागज चाहिए। अभी अभिजीत दीपके ने जवाब दिया इनको। अभिजीत दीपके से किसको कहा गया कि साहब ये दलित परिवार का लड़का ये बोस्टन में किस हैसियत से पढ़ने गया? इसको ये भूल गए कि इनसे भी गरीब परिवार के बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो भी विदेश पढ़ने गए थे। उनके पिताजी एक मामूली से सिपाही या सिपाही से नीचे के कर्मचारी थे महार रेजिमेंट में। तो पूछा जरा उनसे, पूछ लो उनके संततियों से कि कौन पैसा दिया था अम्बेडकर साहब को विदेश में पढ़ने के लिए। तो अभिजीत दीपके का जवाब बहुत अच्छा है। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं अपना स्कॉलरशिप का पेपर दिखा दूंगा, मैंने जो शिक्षा लोन लिया उसके कागजात दिखा दूंगा, बशर्ते मोदी जी अपना जो है पढ़ाई वाली डिग्री दिखा दें। हर आदमी इनसे सवाल पूछ रहा है। ये केवल बाई बर्थ का इसलिए अड़े हुए हैं कि इसके बाद जो भी दिखाएंगे उसमें इनके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट को सामने लाना पड़ेगा, और ये इसमें महारत है। इन्होंने हाई स्कूल, जिस पद पे जाकिर हुसैन बैठे, मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे, और मैं नाम कितने शिक्षा शास्त्रियों को लूं, उसमें इन्होंने इंटर पास को शिक्षा मंत्री बना दिया, और इस बार उन्होंने बीए पास को शिक्षा मंत्री बनाया है।
जो देश की शिक्षा नीति के इस कठिन दौर में जिसकी परीक्षा होनी है, जो सामूहिक बलात्कार के बलात्कारियों के गले में माला डालने का काम करता है। 9वीं फेल को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसका परिणाम आपने बांकीपुर में देख लिया। तो मोदी जी को नागरिकता के बारे में छोड़िए, मोदी विश्व नागरिक हैं और वो विश्व गुरु का खिताब। खाली व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, यशी अगर आप आरटीआई दिखाएं, इसमें जो सवाल और जवाब किया गया है, इसका एक आम आदमी इसको कैसे समझे? क्योंकि नागरिकता का एक पेचीदा सवाल होता है। आखिर इसमें तालुकदार साहब ने क्या आरटीआई का पिटीशन फाइल किया? उसमें सीधा सीधा ये नागरिकता के बारे में उनसे पूछा गया कि नागरिकता का सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं है। तो वो कहते हैं आम आदमी देखिए यही समझेगा कि मोदी जी के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है अपने नागरिकता के बारे में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर इनके पास सारे प्रमाण होते तो इन्हें मुझे बहुत खुशी होती। अगर मुझको मेरे नागरिकता का प्रमाण मुझे मांगा जाए तो मैं कक्षा 1 से लेकर LLB तक का मार्कशीट भी दिखा दूंगा, और कुछ मांगा जाए मैं पासपोर्ट भी दिखा दूंगा, मैं और सारे प्रमाण पत्र होंगे जो मेरे भारत में रहने, पैदा होने, भारत में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के प्रमाण है। मोदी जी बांग्लादेश की लड़ाई में थे, मोदी जी इमरजेंसी में जेल गए थे, उसके भी कागजात तो होंगे ही तमाम। विदेश गए थे मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के। तो ये तो इनके पास महान लोगों के तो एक एक चीज महान होती है और सुरक्षित संरक्षित होता है। मोदी जी छिपाना चाह रहे हैं। मोदी जी का पराभव का काल है। मोदी जी के बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन वाले सपने चकनाचूर हो गए हैं। जनता यह समझ रही है और ये जो कुमार तालुकेदार ने इस प्रश्न के जरिए मोदी जी के बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। और पर्दाफाश ही नहीं किया बल्कि हम इसे क्या समझे कि मोदी जी के पास नागरिकता का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और ये तो प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन। मैं एलानिया आपको कह रहा हूँ कि नहीं है नागरिकता का सर्टिफिकेट। अगर इसे अपराध घोषित किया जाए, इसे मैं स्वीकार कर लूंगा अपराध। उनके पास नहीं है। 75 साल पहले इनके जन्म का कोई प्रमाण पत्र इनके पिताजी ने नहीं लिया था, इसलिए कि मेरे पिताजी ने भी मेरे जन्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। ये झूठ का सहारा पिया नहीं। तो जो आरटीआई में जवाब दिया गया है कि मैं इसको पढ़ रही हूँ कि द ऑफिशियल रिस्पांस जो आया है कि हिज सिटीजनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू बर्थ एंड नो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन वाज नेसेसरी। ये लाइन का मतलब क्या है? तो हम 50 साल के हो जाएं, उसके बाद हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाए, तो हम सच्चाई है कि जिस ग्रामीण परिवेश से और साधारण परिवेश से आए थे, वहां तो डेट ऑफ बर्थ भी याद करना बहुत मुश्किल है। अगर उस समय ग्राम सभाओं में ये सब नहीं होता था तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपने मन से बताना पड़ता है, या वहां का बाबू ही कुछ 1 जनवरी 1 जुलाई जैसा कुछ फार्मूला चलाता है, उसमें वो सब कुछ फर्जी है। सब कुछ फर्जी है जो मोदी जी के कार्यालय से सूचना दी जा रही है। वो कतई नहीं दे सकते हैं 75 साल पहले का कोई भी डेटा जन्म के प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता। ये ठीक है, नागरिकता कानून में जन्म एक आधार है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इनके पास प्रमाण पत्र होगा जन्म का। और मैं ये चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय को आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत लोग चुनौती दे चुके हैं, चुनौती की कीमत चुका चुके हैं। हाई कोर्ट तक ने, माने जुडिशरी को इतना बुरा लग गया कि हमारे विश्व गुरु से ये जिद पर उतारू है कि हमको चाहिए इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ने जुर्माना किया है। हाईकोर्ट शील्ड बन के काम कर रही है। न्यायपालिका इनकी रक्षा में अपने ऊपर वार झेल रही है। तो मोदी जी को तो पता है इंसुलेटेड पर्सन है, हर तरह से इन पर कोई वार इनके ऊपर नहीं लगता। इनको बचाने वाले कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, CBI, वो अपने ऊपर वो चुनाव आयोग है। तो ये प्रमाणित हो गया कि तालुकेदार के प्रश्न का जो उत्तर है वो असत्य है, त्रुटिपूर्ण है, और उसके लिए कोई भी प्रमाण इनके पास नहीं है। जी नीलू जी।